हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही आपको जैसे कि क्लास 11th में हमने पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमारा एक टॉपिक था। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। एज वी नो दैट कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए और आरएनए होता है। आरएनए जो होता है हमारा ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वर्ल्ड में, और जो डीएनए है ये आपका सेकंड जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, इवन तो जो डीएनए होता है ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पहले हम क्लास 11 के कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, क्यों कि यही आगे नॉलेज जो है आपके वर्क में आएगा। ठीक है, सो यहाँ अगर हम बात करते हैं डीएनए का नाम क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों इसका नाम डीऑक्सी है? ऑक्सी क्यों है? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइट, सो यहाँ पे आप देखिए तो हमारा डीएनए दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 5x174 बेस पेयर, M13 फेज, S13 फेज। वहीं हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है लीनियर डीएनए, एक होता है सर्कुलर डीएनए। इफ यू टॉकिंग अबाउट द लीनियर डीएनए, तो लीनियर जो डीएनए होता है ये आपके यूकैरियोट्स जैसे कि हम बात कर सकते हैं ह्यूमन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वहीं हम बात करते हैं अगर सर्कुलर डीएनए की, तो ये जो डीएनए होता है ये आपके प्रोकैरियोट्स डीएनए में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लास्टिड में होता है, प्लाज्मिड में होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इनके पास इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इवन तो इनके पास इनका खुद का राइबोसोम होता है, रेप्लिकेशन क्वालिटी होती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करते हैं आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। एक और चीज़, आपको जो डीएनए और आरएनए है ये आपको पता है कि आपका 5 राइबोज शुगर से 5 पेंटोज शुगर से बना होता है। ठीक, आपका जो आरएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज नॉन जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक आरएनए की तो दो तरह के होते हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। नाउ नॉन जेनेटिक आरएनए कौन कौन से होते हैं? आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है आपका कोडिंग आरएनए, एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए मतलब जो कोड करते हैं, जिनके पास कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये होते हैं आपके एमआरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए आपके जो होते हैं ये कोडिंग का काम नहीं करते हैं। ठीक, नॉन कोडिंग आरएनए आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाले और एक होते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाले। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब जो आपके राइबोज की तरह, मतलब राइबोसोम्स की तरह, एंजाइम्स की तरह ये वर्क करते हैं, इनको बोलते हैं कैटालिटिक आरएनए। ये आपको कौन कौन सा हुआ? 23S आरएनए, राइबोन्यूक्लेज, पेप्टाइड ट्रांसफरेज। वहीं हम नॉन कैटालिटिक आरएनए की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आरआरएनए। आपको पता है कि हम न्यूक्लियस को आरआरएनए की फैक्ट्री भी कहते हैं। टीआरएनए इसको हम एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका siRNA जिसको साइलेंसिंग आरएनए भी कहते हैं, और फिर आपका miRNA। ओके, सो थैंक यू डियर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखें। थैंक यू।